अच्छी खासी जिंदगी चल रही हो, अचानक उसमें कोई व्यवधान आ जाए तो आप क्या करते हैं? इसमें दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो उन व्यवधानों को कोसें, और दूसरा ये हो सकता है कि उन व्यवधानों को किस प्रकार अपने मार्ग से हटाया जाए, उसके बारे में चिंतन किया जाए। अब ये चिंतन भी दो मार्ग पकड़ लेते हैं। एक तो चाहता है कि तुरंत हल हो जाए, दूसरा चाहता है कि ये अपना सही शेप ले ले, थोड़ा समय भी लग जाए लेकिन वो शेप अपना सही ले ले। अब वो भी आगे जाके दो मार्ग में बदल जाता है कि इधर जाए या उधर जाए या रुक जाए। फिर तीन मार्ग निकलते हैं आपके पास। इस प्रकार से आप जब चिंतन करना शुरू करेंगे तो मार्ग बनना शुरू हो जाएगा, और जब मार्ग बनना शुरू हो जाएगा तो आप अपनी मंजिल के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप शुरू में तब वहाँ नहीं है ना कि उस समस्या के लिए उसको कोस रहे हैं, या आप अब वहाँ तो नहीं है कि आगे बढ़ें या रुकें, या अब वहाँ तो नहीं है कि मार्ग लेफ़्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। अब आप मार्ग में धीरे धीरे जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो रास्ते में आने वाली समस्याएं आपको रूबरू होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। और उसके पहले भी इस प्रकार से बहुत लोगों ने समस्याओं से लड़ाई करके अपना मार्ग निकाला है। तो फिर इस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे तो समस्याएं छटना शुरू हो जाएंगी। अब समस्या ये आती है कि क्या वो समस्या किस प्रकार की है, मूर्त रूप से, अमूर्त रूप से, जीवित है, निर्जीव है। फिर उसमें दो मार्ग बदल जाते हैं। निर्जीव है तो उसे अलग तरीके से आपको निपटना पड़ेगा, और सजीव है तो उससे निपटने के लिए आपको हर पल अपने को चैतन्य रख के, और जिसे कहते हैं पैतरा, बदलना पड़ेगा आपको। क्योंकि सजीव व्यक्ति हर समय कोई न कोई रास्ता बदल देगा। तो आप अगर एक फिक्स गेज से चलेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसी को कहते हैं कि सांप पकड़ने की कला को किसी पुस्तक में, वीडियो में, कान से सुन करके कभी अमल में आप नहीं ला सकते। क्योंकि सांप की जान पे पड़ी रहती है, वो भी पैतरा बदलता रहता है, और मदारी भी पैतरा बदलता रहता है। चूँकि उसके ब्लड में रहता है, बचपन से उसने देखा रहता है, तो ऐसे हजारों पैतरे वो जानता है। लेकिन हमें तो जितना दिखाया होगा 5 मिनट में, या किताब ने जिसने 6 पन्ने में लिखा होगा, उतने ही पैतरे मालूम होंगे। इस प्रकार से सांप और मदारी का खेल है, सांप और नेवले की लड़ाई है ज़िंदगी। दो लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक का पेच कटेगा, एक खुशी मनाएगा। यही ज़िंदगी है। लड़ने के रास्ते खोजिए, नए नए रास्ते देखिए, नए नए तरीके से समस्या का समाधान कीजिए और आगे बढ़िए। कुछ लोग समस्या जीवी ही होते हैं, जिनकी जीविका ही समस्या के ऊपर रहती है। अगर ये समस्याएं नहीं होंगी तो वो भूखों मर जाएंगे। ऐसा उदाहरण आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो समस्या जीवी थे, उनके समस्या का कारोबार ही बंद हो गया, जहाँ पे वो समस्या से उनको मिलते थे। इस प्रकार से आपको समस्या के साथ समाधान की ओर बढ़ना है। तो निर्द्वंद होकर बढ़िए, आगे धीरे धीरे बढ़िए, स्थिर चित्त होकर बढ़िए। क्योंकि अगर आपने बढ़ना शुरू किया तो आप मंजिल की ओर
के कुछ स्टेप को पूरा कर चुके हैं। ये बहुत सारी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग चीज़ों पर अनुभवजन्य है और सिद्ध है। ये आप भी करके देखिए, आजमा के देखिए।